Hello and welcome back guys to the another video of this exciting DSA series. So in this video, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं DSA की लीड कोड की सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल टाइम, इट इज़ टू सम। सो चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कैसी इसकी अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि प्रॉब्लम में कहा है वी आर गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर नम्स। हमें एक एरे दी गई है जिसका नाम है नम्स, जो कि इंटीजर की एक एरे है। एंड ऑल्सो वी आर गिवन एन इंटीजर टारगेट, और हमें एक और इंटीजर दिया गया है जिसका नाम है टारगेट। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड्स अप टू द टारगेट। हमें उन नंबर की इंडेक्स को रिटर्न करना है जिनका सम हमारे टारगेट के इक्वल्स हो जाए। समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट नम्स है उसकी एरे में हमें ये सारी वैल्यू दी गई हैं 2, 7, 11, 15 एंड ऑल्सो 9 दिया गया हमारे टारगेट के तौर पर। तो हमें क्या करना है, ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनका जो सम है वो टारगेट के इक्वल्स हो जाए। जैसे हम देखें अगर, तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 2 का इंडेक्स कितना है, 2 का है 0 एंड 7 का है 1। सो दैट्स वाई वी आर गिवन आउटपुट ऑफ 0, 1 बिकॉज वी आर नीडेड टू रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट हुज सम इज इक्वल्स टू द टारगेट। सो चलिए शुरू करते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। तो पहली अप्रोच जो मुझे समझ में आ रही है कि मैं एक लूप चला के फर्स्ट जो अपना एलिमेंट है उसको ले लूँगा। जैसे एक फॉर लूप चलाया जो यहाँ इन सारों को के ऊपर इटरेट करेगा हर बार के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि वो 2 पर आया, i इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स आया पहली इटरेशन में वो है 2। इसके अंदर एक और लूप चला देंगे जो कि यहाँ से चलेगा 7, 11 जस्ट आगे से। जैसे i अपना 0 अगर है तो जो j है वो i+1 रहेगा। i+1 का क्या मतलब है कि अगर i 0 है तो j रहेगा 1। अगर i यहाँ पे पहुँच जाता है, i मान लो पहुँच जाता है 7 पे, तो जो j है वो 11 से स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे दो लूप लगेंगे जो कि हमारे एक के अंदर एक रहेंगे। सबसे पहले i का लूप और सेकंड वाला j का लूप। i चलेगा 0 से और j चलेगा i+1 से। और इसके अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो नम्स ऑफ i है प्लस जो नम्स ऑफ j है वो अगर डबल इक्वल्स टू है हमारे टारगेट के, तो सिंपली हम उन दोनों के इंडेक्स मतलब कि i और j को रिटर्न करा लेंगे। तो रिटर्न कराने के लिए सबसे पहले तो मैं एक वेक्टर या फिर कहें एक एरे बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से आंसर। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट वेक्टर। ये जो वेक्टर रहेगा वो हमारा इंटीजर टाइप रहेगा, तो इंट, एंड इसका जो नाम दे देते हैं वो लेट्स से आंसर दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर लूप लगाना। सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, एक फॉर लूप लगा दो। इंट i इज इक्वल टू 0 से चलेगा i लेस देन कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा जो हमारा नम्स की जो साइज है वहाँ तक चलेगा मैक्सिमम। तो नम्स की साइज कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एक फंक्शन होता है नम्स डॉट साइज। नम्स डॉट साइज, नम्स मीन्स अपनी जो एरे का नाम है और डॉट साइज उसकी साइज बताता है। तो साइज से एक कम तक चलना है क्योंकि 0 से इंडेक्स चालू होता है, इस वजह से एक कम तक चलेंगे, ठीक है। और i को करा देंगे प्लस प्लस i++, एंड इसके अंदर भी एक और लूप चलाना है। एक और फॉर लूप चलेगा जो रहेगा j इज इक्वल टू, j कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, j को करेंगे हम i+1 से। ज़्यादा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगली बार एक और बार पूरा कोड देख लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो j चलेगा i+1 से इनिशियलाइज होगा। j कहाँ तक चलेगा, j भी सिंपल है, नम्स डॉट साइज तक ही चलेगा। नम्स डॉट साइज, ओके नम्स डॉट साइज तक जो हमारा j का लूप वो चलेगा, और j को भी हम करा देंगे प्लस, ठीक है। अरे सॉरी यार, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ कंटिन्यू है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें चेक करना है इफ नम्स
ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, अगर हमारे डबल इक्वल टू हो जाते हैं किसके, टारगेट के। अब ये टारगेट कहाँ है, टारगेट ये हमारा फंक्शन के पैरामीटर में हम लोगों को दिया गया है टारगेट, तो ये हमें मिल जाएगा। हम डायरेक्ट ही इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी इनिशियलाइजेशन की, क्योंकि फंक्शन के पैरामीटर में ही पहले से ही उसको इनिशियलाइज किया जा चुका है। तो डबल इक्वल टू टारगेट, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो नम्स ऑफ आई है प्लस नम्स ऑफ जे है वो टारगेट के इक्वल्स हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो हमारा आंसर नाम का वेरिएबल है उनमें पुश कर देने हैं ये इंडिसेस। इंडिसेस कौन कौन सी हैं, इंडिसेस हमारी आई और जे। सबसे पहले हम पुश कर देंगे आई के लिए, तो आंसर डॉट पुश बैक। पुश बैक भी एक मेथड है जो वेक्टर में वैल्यू डालने के काम आती है। तो पुश बैक क्या करना है, पहले नंबर करना है आई और दूसरी बार में हम पुश कर देते हैं आंसर डॉट पुश बैक। आंसर डॉट पुश बैक करना है हमें जे पुश बैक कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है उसमें आई आ चुका है और जे आ चुका है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको रिटर्न कर देना है। पहले एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से दिखने लगे। तो हाँ, फॉर्मेट हो चुका है। मुझे रिटर्न करना है इस फॉर लूप के बाद, तो रिटर्न करा देंगे हम लोग। रिटर्न क्या करना है, आंसर नाम को रिटर्न करा देना है, सिंपल। सो इफ वी गोइंग टू रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। तो जैसा एक्सपेक्टेड था हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। इस वाली कंडीशन के लिए 9 आ रहा है, 9 टारगेट है, तो इंडिसेस हमारी 0 और 1 आ रही हैं जो कि सही है। सेकंड वाली के लिए जैसे टारगेट 6 दिया है, तो 6 किन किन में आ रहा है, 2 और 4 में आ रहा है, तो 2 की इंडिसेस है 1 और 4 की है 2, तो आंसर भी सिंपल एक्सपेक्टेड 1 और 2 आ रहा है। तो इसको सबमिट भी कर देते हैं। तो ये कर दिया हमने सबमिट, वैसे तो हो जाएगा। हाँ, हमारा जो कोड सबमिट हो चुका है। थोड़ा रन टाइम ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डबल दो फॉर लूप लगा है। इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए सबसे जो सिंपल कोड, सबसे जो बेस्ट कोड है वो यही है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो ये रहा कोड। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो हटाओ सबको, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हुआ क्या है। सब हटा दो भाई, कुछ नहीं हुआ है समझ में, सब हट गए, ले हट गए। सबसे पहले तो तुम्हें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है वो देख लो। आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रिटर्न करना है, एक अरे रिटर्न करनी है। तो एक वेक्टर बना लेते हैं। अरे वेक्टर, अरे एक ही चीज़ होती है बस, जो वेक्टर है वो डायनेमिक होता है, उसका हमें जो साइज़ है वो इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा हमारा जो अरे का साइज़ है वो रहेगा। वो 1 के बराबर भी, 2 के बराबर, कितने के बराबर हो सकता है अभी पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको वेक्टर की हेल्प से बना लेंगे। तो वेक्टर किस टाइप का रहेगा, ये रहेगा इंटीजर टाइप का वेक्टर। सॉरी यार, इसमें सी कहाँ है, वेक्टर बनाएंगे इंटीजर टाइप का, इसका नाम आंसर दे देगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो एक फॉर लूप चलेगा जो हमारी शुरुआत से चलेगा, शुरुआत से मतलब 0 इंडेक्स से चलेगा, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारे नम्स डॉट साइज से कम तक। नम्स डॉट साइज कम तक क्यों, क्योंकि जो इंडेक्स है वो 1 माइनस में होते हैं, इसलिए कम तक चला रहा है, नम्स डॉट साइज तक चलेगा। और साथ ही साथ इसको प्लस प्लस भी कर लेते हैं, ये कर लिया प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फॉर लूप बनाना है, बस ये बना लिया फॉर लूप, सॉरी हाँ, इसके अंदर एक और फॉर लूप बना लिया। इसको जे से नीचे कर दे रहा है, जे कहाँ से चलेगा, i+1 से चलेगा। हाँ, इसके अंदर जो हमारा जे है वो कहाँ से इनिशियलाइज होगा, वो होगा i+1 से चलेगा कहाँ तक, ये भी उतना ही चलेगा, नम्स डॉट साइज तक चल जाएगा। और साथ ही साथ नम्स डॉट साइज तक, और इसको भी प्लस करा लेंगे, जे प्लस प्लस। अरे भाई लिखना तो पड़ेगा, जे लेस देन, सॉरी गाइस, जे लेस देन नम्स डॉट साइज और जे प्लस प्लस, सब सही है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर पहले नंबर होगी भाई साहब अपनी कंडीशन चेक। कंडीशन चेक क्या, कंडीशन क्या है कि इफ़ हमारा जो नम्स ऑफ आई है,
प्लस जो हमारा नम्स ऑफ जे है, जो नम्स ऑफ जे है वो अगर डबल इक्वल्स टू हो जाते हैं हमारे टारगेट के, टारगेट कहाँ है, टारगेट ही भाई साहब हमारे जो पैरामीटर है उसमें दे दिया गया है, तो यहाँ इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सीधे यूज़ कर लेंगे। इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जी डबल इक्वल्स टू हो जाते हैं टारगेट के, तो हमें क्या करना है, हमें करना है आंसर आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे आई को, और अगली लाइन में आंसर डॉट पुश के पुश बैक कर देंगे किसको, जे को, और कर दिया, पास हो गया काम। ये क्यों आया, सॉरी हाँ। अब इसके बाद इस फॉर लूप के बाद हमें बस सिंपली रिटर्न कर देना है किसको, आंसर को। तो अगली इस बार भी सबमिट हो ही जाना चाहिए, एक बार और सबमिट कर देते हैं। सो या इस बार भी कोड सबमिट हो गया है बिना किसी दिक्कत के। बस रन टाइम और जो हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन वो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली कोड ऑप्टिमाइज नहीं, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड है, जो हमें समझ में आया वो हमने बना दिया, बस सॉल्व करना था। अगली वीडियो में जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है थोड़ी और, कि रन टाइम कैसे कम से कम लाएं, कैसे कम मेमोरी यूज़ हो, इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। So thank you so much guys for watching this video and stay tuned for upcoming DSA videos. Thank you so much.